हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। ड्रैगन बॉल ग्रेटर के चैप्टर 7 पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो सीन की शुरुआत होती है यूनिवर्स 11 से, जहां गोकू, वेजिटा, विस, बीरस और हिट आए हैं जिरान को अपने साथ ले जाने, ताकि वो उनकी मदद कर पाए टू सेव यूनिवर्स 7। जिरान और बीरस अब एक दूसरे को फेस करेंगे। लॉर्ड बीरस, डोंट होल्ड बैक। हाँ, यू विल रिग्रेट दिस स्टेटमेंट मॉर्टल। गोकू, वेजिटा, विस और हिट शॉक्ड हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं बीरस और जिरान की ताकत को। टूर्नामेंट ऑफ पावर के समय बीरस ने जिरेन की ताकत का नमूना देख लिया था, और विस की बात सच निकली कि बाकी यूनिवर्स में कुछ ऐसे वॉरियर्स भी हैं जो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज्यादा पावरफुल हैं। जिरान डेफिनेटली उन वॉरियर्स में से एक है। वहाँ स्वर्ग लोक से इंद्रदेव और नारद मुनि जी भी इस प्रसंग को देख रहे हैं। इंद्रदेव नारद जी से पूछते हैं कि क्या ये योद्धा सच में इतना बलवान है कि वो बीरस पर विजय प्राप्त कर पाए। जवाब में नारद जी कहते हैं, ये तो समय ही बताएगा, मैं भी ये जानने के लिए उत्सुक हूँ। जिरान और बीरस अब एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जिरान अब अपनी ऑरा एनर्जी रेस करता है। बीरस जिरान की आंखों में आंखें डालकर घूरते हुए देखते हैं। देखते हैं क्या गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में इतना दम है कि वो मेरे एनर्जी बैरियर को तोड़ सकता है या नहीं। बीरस हल्की स्माइल देते हैं और कहते हैं, हकाई। जिरान का एनर्जी बैरियर वही डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओह माय गॉड। बीरस ने बैटल शुरू होने से पहले ही ये क्लियर कर दिया है दैट ही इज सीरियस। लॉर्ड बीरस, इट्स एन ऑनर टू फाइट विथ यू। वेजिटा मन ही मन ये देखकर कहता है, लॉर्ड बीरस इज वे स्ट्रॉन्गर नाउ। जिस तरह उन्होंने जिरान की एनर्जी बैरियर को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया, इससे ये बात तो पक्की है कि लॉर्ड बीरस जिरेन से ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। और रही बात जिरेन के पावर की, उसका पता बस कुछ ही देर में लग जाएगा। जिरान और बीरस अब एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, और अचानक जिरान बहुत तेजी से बीरस के सामने आ जाता है और तेजी से अटैक करने लगता है। एक सेकंड में 1000 पंचेस और किक्स की बरसात जिरान लॉर्ड बीरस के ऊपर करने लगता है। लॉर्ड बीरस हर पंच और किक को बड़ी आसानी से डॉज कर रहे हैं। गोकू, वेजिटा और हिट ये देखकर हक्के बक्के हो रहे हैं। ये दोनों इतनी जोरदार अटैक्स एक दूसरे पर कर रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट आसपास के प्लैनेट्स तक पहुंच रहा है। जिरान अब अपनी आंखों से अटैक करता है और सीरीज ऑफ पंचेस लॉर्ड बीरस की ओर आते हैं। लॉर्ड बीरस अपने एक हाथ से सारे पंचेस को ब्लॉक करते हैं। जिरान एक पावरफुल रेड पंच के लिए तैयार होता है, और जैसे ही वो पंच एग्जीक्यूट करता है, लॉर्ड बीरस उस पंच को अपने हाथ से पकड़ लेते हैं। बीरस इज ऑन होल अनदर लेवल। जिरान अब थोड़ा सेटबैक हो जाता है और एक जायंट एनर्जी बॉल क्रिएट करता है। जायंट एनर्जी बॉल लॉर्ड बीरस के ऊपर ब्लास्ट होती है, और जिरान पलक झपकते ही लॉर्ड बीरस के सामने आ जाता है और अपना पावरफुल राइट हैंड पंच लॉर्ड बीरस को कनेक्ट करता है। लॉर्ड बीरस आसपास के माउंटेन्स को तोड़कर काफी दूर गिरते हैं। जिरान अब हल्की सी स्माइल देता है और कहता है, डोंट थिंक दैट यू कैन प्ले अराउंड विथ मी। लॉर्ड बीरस अब उठते हैं और अपनी ऑरा एनर्जी रेस करते हैं, और जिरान को देखकर कहते हैं, वाज दैट अ जोक? यू हिट लाइक अ स्मॉल किड, कम ऑन अटैक मी विथ फुल पावर। जिरान ये सुनकर चिढ़ जाता है और रेज में स्क्रीम करते हुए कहता है, डोंट गेट कॉकी, और बड़ी तेजी से बीरस के ऊपर अटैक करता है। मल्टीपल किक्स और पंचेस कनेक्ट करता है। लॉर्ड बीरस जिरान के किसी पंच को रोक नहीं पाते। इन दोनों के मूवमेंट्स इतने फास्ट हैं कि दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे दो स्टार्स आपस में टकरा रहे हो। जिरान अब एक पंच कनेक्ट करता है और बीरस उसे ब्लॉक करते हैं। जिरान अब अपनी बॉडी से रेड ऑरा एनर्जी को रेज करता है और अपने आप को फाइनल अटैक के लिए प्रिपेयर करता है। जिरान अब एक बहुत जायंट रेड राउंड एनर्जी अटैक लॉर्ड बीरस की ओर छोड़ता है, और लॉर्ड बीरस जवाब में अपनी पर्पल ऑरा एनर्जी रेज करते हैं, और वो मैजिकल वर्ड कहते हैं, हकाई। बीरस का पर्पल एनर्जी बॉल अब जिरान के रेड एनर्जी बॉल को निगल जाता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है।
बिफोर मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा सेल्फ प्रमोशन हो जाए। वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया है और पसंद आ रहा है तो लाइक कर लो। इस वीडियो पे हमने 200 लाइक्स का टारगेट सेट किया है। आप लोग जितना वीडियो को लाइक करोगे मुझे आगे के पार्ट्स बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। बिकॉज ट्रस्ट मी, आगे के पार्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कई सारे राज खुलेंगे, जैसे कि लॉर्ड विष्णु ने लॉर्ड शिवा से कौन सा वरदान मांगा था, बोगासुर कौन है, क्या बोगासुर ही आगे जाकर कली पुरुष बनेगा, क्या हमें जिरान और हिट वर्सेस गोकू एंड वेजिटा फिर से देखने मिलेगा। ऐसे कई सारे राज है जिनका खुलासा होने वाला है। याद रखिए 200 लाइक्स। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, गोकू, वेजिटा और हिट के पसीने छूटने लगते हैं। वो अपनी आंखों के सामने 2 पावरफुल टाइटन्स को टकराते हुए देख रहे हैं। हिट कांपती आवाज में कहता है, एम आई ड्रीमिंग? क्या एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इतना पावरफुल होता है? लॉर्ड बीरस बहुत पावरफुल हो गए हैं। एम आई राइट विज? सर्टेनली। लॉर्ड बीरस जब तुमसे पिछली बार लड़े थे उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। हाउएवर, लॉर्ड बीरस जब तुमसे लड़े थे तब उन्होंने उस वक्त 70% एनर्जी यूज की थी और जिरान से लड़ने के लिए भी उन्होंने अपनी 50% एनर्जी यूज की है। अगर हम कंपेयर करें दोनों लेवल्स को तो लॉर्ड बीरस जिरान से लड़ते वक्त ज़्यादा एनर्जी यूज कर रहे हैं। जिरान हैज़ रियली पुश्ड हिम। वाओ, जिरान सच में बहुत पावरफुल है। दिस इज गेटिंग मी एक्साइटेड। जिरान एनर्जी की ब्लास्ट अटैक करता है लॉर्ड बीरस पर और लॉर्ड बीरस सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इट्स टाइम टू एंड दिस प्ले। लॉर्ड बीरस अब एक जायंट डिस्ट्रक्शन बॉल क्रिएट करते हैं और जिरान की ओर छोड़ते हुए कहते हैं, हकाई। जिरान बुरी तरह थका हुआ है और लॉर्ड बीरस के डिस्ट्रक्शन बॉल को रोकने या डॉज करने की कोशिश नहीं करता। ऐसा लग रहा है जिरान ने ये मान लिया है कि वो लॉर्ड बीरस से नहीं जीत पाएगा, पर फिर भी जिरान अपने फाइनल अटैक को तैयार करता है और एक जायंट रेड एनर्जी बॉल क्रिएट करता है। आसपास तेज हवाएं चलने लगती है, थंडरस्टॉर्म्स की आवाजें सुनाई देती है और जैसे ही ये दोनों जायंट एनर्जी बॉल्स आपस में टकराने वाले होते हैं, विज इन दोनों अटैक्स के बीच में आ जाता है और दोनों डिस्ट्रक्शन बॉल्स को टकराने से रोक देता है। ओह माय गॉड, चारों तरफ धुएं का बादल छा जाता है। जिरान पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है। विज अब फाइट को एंड करते हुए कहता है, माय लॉर्ड, आई थिंक दिस इज गेटिंग टू फार। अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो इस यूनिवर्स का विनाश जरूर हो जाएगा। या आई गेट इट। जिरान, आई होप तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया है। अब जिरान धीरे धीरे खड़ा होता है और हल्की सी स्माइल देते हुए कहता है, गोकू, आई विल कम विथ यू गाइस। ओह ये थैंक्स जिरान, बट तुम बहुत घायल हो चुके हो। ये लो, इसे खा लो। गोकू सेंसू बीन्स जिरान को खिलाता है और जिरान के घाव भर जाते हैं। वहाँ स्वर्ग लोक से भगवान इंद्र और नारद मुनि जी इन्हें देखकर मुस्कुराते हैं। गोकू, अब आगे का प्लान क्या है? लॉर्ड शिवा को तुम कैसे रोकने वाले हो? आगे का प्लान हमें गोहान बताएगा, क्योंकि वो और बाकी जी वॉरियर्स लॉर्ड कल्की को ढूंढने गए हैं। हमें उनके सिग्नल का वेट करना पड़ेगा। विज, क्या गोहान ने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की? विज अब अपने एंजल अटेंडेंट स्टिक को चेक करते हुए कहता है, नहीं, मुझे गोहान से कोई मैसेज नहीं मिला है। देन आई गेस वी हैव टू वेट फॉर दैट इट गेट्स मैसेज। तब तक मुझे तुम लूजर्स के साथ टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। व्हाट अ वेस्ट। इससे अच्छा होता मैं वही ट्रेनिंग करता। वेजिटा, वैसे तुम्हें किसी ने बुलाया नहीं था, तुम खुद आए थे, रिमेम्बर? वेजिटा गोकू को एक जोरदार मुक्का देता है पेट में और चिल्लाते हुए कहता है, शट अप कैकरॉट और आई विल किल यू। और सीन अब शिफ्ट होता है कैप्सूल कॉर्पोरेशन की स्पेस क्राफ्ट पे, जहां बाकी जी वॉरियर्स बुल्मा और गोहान के साथ कल्की को ढूंढ रहे हैं। स्पेस क्राफ्ट के नेविगेशन सिस्टम से अलर्ट साउंड आने लगता है। ये एरिया में हैंडसम कल्की की लास्ट लोकेशन थी, हमें यहाँ उतरना होगा। और इसी के साथ चैप्टर 7 पार्ट 5 यही खत्म होता है। ओह माय गॉड, लॉर्ड बीरस और जिरान की ताकत का नमूना हमने देख लिया है। तो सोचिए, जब लॉर्ड शिवा और लॉर्ड कल्की आमने सामने होंगे तो क्या होगा? मुझे तो अभी से गूज़बम्स आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो इंडियन एनिमे कम्युनिटी के साथ। आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम लोग कम्युनिटी सेक्शन में रेगुलरली अपडेट्स डालते हैं, सो डू चेक आउट दैट एज वेल। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो डू चेक आउट दैट एज वेल। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।